नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ वैसे शख्स हैं जिन्होंने एक तरफा झंडा गाड़ा है, या तो फिल्म हो या तो म्यूज़िक एल्बम हो, एक के बाद एक सुपरहिट गाने इनकी झोली में हैं। और 2023 का एक ऐसा गाना भी रहा जिसके सरताज बन बैठे, नींबू खरबूजा आपने सुना था। और उस गाने के बाद इनके कई सारे गाने हैं। पहले मेहमान का स्वागत करते, पूछते भैया कैसे और क्या तैयारियाँ चल रही है। भैया बहुत स्वागत है पहले। आपका भी स्वागत है और जो भी देख रहे हैं सबको नमस्ते। भैया एक तरफा आपने राज किया, एक के बाद एक लगातार गाने सुपरहिट रहे और उस सुपरहिट का तमगा ऐसा चढ़ा कि लगभग 200 मिलियन क्लब में भी शामिल हो गई मात्र 2 महीने के अंदर में ही। और इस उपलब्धि को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब जनता का प्यार आशीर्वाद है और उन्हीं लोग का देन है कि इतना जल्दी वो 200 मिलियन बन गया और ऐसी प्यार बरसता रहे तो 500 मिलियन जाएगा। मैं चाहूँगा कि भैया 2 लाइन उस गाने को गुनगुनाकर थोड़ा माहौल बना दिया जाए। नींबू खरबूजा हाँ जी। तकौना देवता के पूजा भइल कि नींबू खरबूजा भइल मैडम कि नींबू खरबूजा भइल। जी एक के बाद एक गाने देखे तो आपने लगातार सुपर डुपर हिट दिए। उसके बाद से सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लेखनी है वो कैसे सोचते हैं? रात को 12 बजे के बाद सोचते हैं आप, या फिर दिन में सोचते हैं? नहीं, मेरा क्या है कि चलते फिरते लिख देते हैं, कभी बैठ के हम गाना नहीं लिखते, ना ही मेरा पास कॉपी किताब रहता है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। जी सबसे अच्छी बात है आपकी कि आप बड़े शांत मिजाज के रहते हैं और आपकी लेखनी सबसे ज़्यादा हल्ला मचाती है इंडस्ट्रीज़ में। चाहे वो आपके फैंस हो, या फिर आपकी जो म्यूज़िक कमाल की हो, या फिर आपकी जो संगीत को पिरोने की तरीके हों, उसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए क्या है ना कि हम मुंह से बोल के कितने लोग को सुनाएंगे, जैसे 8-20 हज़ार 50 हज़ार, लेकिन वही जब काम बोलेगा तो पूरा भोजपुरी सुनेगा। तो मेरा मानना ये है कि काम ज़्यादा बोले, हम कम बोले चलेगा लेकिन काम को ज़्यादा बोलना चाहिए। जी। हाल ही में एक गाने को लेकर थोड़ा बहुत विवाद सोशल मीडिया पर हुई थी। एक जो आपके साथी थे बचपन के, उन्होंने कुछ आपको लेकर वो कटाक्ष सोशल मीडिया पर करा था। आपने बड़े ही शांत स्वभाव से उस चीज़ को सिर्फ मुस्कुरा कर टाल दिया था। क्या कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें इंडस्ट्री में चलती है उसका आप अपने ही अंदाज में आप जवाब देते हैं? वो क्या है कि हम लोग के बड़े गर्जीवन हैं, तो उनके छत छाया में हम लोग दोनों भाई काम किए हैं, तो कहीं से उनको लगा था कि तो वो अपन बोले बेचारे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका हमेशा सम्मान है हम लोग के दोनों भाई के नज़र में। जी भैया होली के बाद अब लगन का सीज़न जो स्टार्ट होने वाला 18 अप्रैल के बाद से, और बहुत तगड़ा लगन है इस बार, और आपकी लेखनी की हमेशा से इंतज़ार होती है भोजपुरी फैंस को। क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या म्यूज़िक, क्या हो संगीत, क्या होगा? बहुत बड़ा बड़ा गाना है, अभी तो एक आया है 1-2 दिन पहले, 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। जी। सब जनता का प्यार आशीर्वाद है, आपका चैनल का प्यार है। जी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन उस गाने की जिक्र हो जाए। हाँ, शुरू से गाना है ऐसे कि काहे अतना पीरा होता, अचल चलन धीरा होता। फिर आता है ब्यास जी का लाइन कि परती जमीनिया बुझ के अरे जो तले बहार पियावे के देहल दर दिया, मीठा मीठा बथेला कमर पियावे के देहल दर दिया। ये क्या गाना बात है। है। लगन स्पेशल के लिए आप जाने जाते हैं। जब जब वेडिंग सीज़न आई है तब तब आपका एक गाना सुर्खियों में रहा है। इस बार क्या स्पेशल आप देने वाले हैं? तुरंत आने वाला है। जी। जी बहुत अच्छा गाना आने वाला है। हाँ। और ये भी लगन का ही है, अभी देखिए लगन स्टार्ट होने, इसका धुआं धुआं होगा। जी भैया इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी सुर्खियों में है। नेहा सिंह राठौर खेसारी लाल जी और पवन जी को कह रही है कि ये सड़क छाप गवैया हैं, इन्हें पूर्वांचल के लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हर तबके के लोगों तक गाना पहुंचाया है, 40 मिलियन प्लस लोग इन्हें सुनते हैं, और उनको इस तरह से एक आप टीवी चैनल पर बैठ के आप इस तरह से इंटरव्यू में ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है चीज़ें? अरे उस आदमी का तुलना क्या करना है खेसारी जी पवन जी से, जो खुद भाग के शादी की है, उसका क्या मतलब है। वो बहुत दिन से शांत थे तो चाह रहे कुछ बोल के मुझे लोग जाने, यही बात है और कुछ बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज़ में इतने सालों तक राज किया, जिनके लगातार गाने बजे ट्रेंडिंग सेक्शन में शुमार रहे हैं, जब जब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है तो लोगों की एक अलग सी फैन लिस्ट बॉक्स ऑफिस की ओर दौड़ती है, और उनको इस तरह से जवाब देना? उससे क्या लेना देना, ऐसे कितनी नेहा आई गई,
खेसारी जी के जीवन में, पवन जी के जीवन में। इन लोगों से कुछ असर होने वाला नहीं, वो अपना बटोर रहे हैं सुर्खी, वही बात है, बाकी कोई बात नहीं है। क्या आप नेहा सिंह राठौर को जानते हैं? हम तो खुद नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को क्या सुनना है जी, क्या है उसमें सुनने लायक? बिल्कुल। ना उसका देखने लायक है ना सुनने लायक, क्या देखिएगा उसको। खेसारी लाल जी और कुछ देखने लायक भी नहीं उसका कि जो हम लोग देखें। खेसारी लाल जी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल जी के आपके मनचाहा जो भी देख रहे हैं, ऐसे ही आप लोग प्यार भर भर के देते रहिए, हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहिए, हम लोग आपका मनोरंजन कराते रहेंगे जी। भैया देश में चुनावी बिगुल बज गया है, अब लोग चुनावी रंग में रंगने वाले हैं। भोजपुरी से पवन जी की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है, लेकिन अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ। अगर वो टिकट लेकर मैदान में उतरे तो क्या पूरी खेसारी जी की पूरी टीम उतरेगी उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं जो बड़ा ही कह सकते हैं समकोणीय मामला बना हुआ है? देखिए क्या है कि हम लोग तो इंतज़ार करेंगे उनको टिकट मिले, इंतज़ार है हमारे पूरे पार्टी को, हमारे पूरे टीम को, हम लोग खुद प्रचार करेंगे उनका। बंगाल में जिस तरह से उनका विरोध हुआ, बाबुल सुप्रियो ने जिस तरह से ट्वीट कर गानों को लेकर एक अलग ही मुहिम छेड़ी, अब जाकर क्या आपको लगता है कि गीत संगीत से इस तरह की तुलना होनी चाहिए? क्या जो एक संगीत प्रेमी लोग होते हैं उन्हें इस तरह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोट लगता है? देखिए क्या है कि वो लोग अपना ज़बरदस्ती नहीं होता है, लेकिन जब प्रचार कराना होगा तो उसी कलाकार को वो लोग बुलाएगा जिसका वो सब अभद्र बोल रहा है, उसी कलाकार का सहारा लेके भीड़ बिटोरेगा और वोट बैंक बनाएगा। तो वो है जब आदमी आता है मैदान में तो बहुत सारा बात निकलता है, बाकी उसका कोई दिक्कत नहीं। क्या खेसारी लाल जी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं आप? एकदम देखना चाहते हैं। क्या क्या तैयारी आपकी होने वाली है? जिस तरह से कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के एक और जो गायक हैं गुंजन सिंह भी वो चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतर चुके हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ प्यार मोहब्बत कुछ अपनापन दिखेगा? जो भी हमारे भाई संगीत से हैं सबको शुभकामना है, सबको हमारे तरफ से सपोर्ट है। जो भी हमारे संगीत लाइन से है, भैया हम भी उसी लाइन से हैं तो सब लोग का सपोर्ट है। भैया चुनाव को लेकर एक जो मेरा पर्सनली सवाल रहेगा, जिस तरह से बाबुल सुप्रियो ने पवन जी के गाने को लेकर ट्वीट किया, तो क्या और भी जो कलाकार हैं जो गाने गाते हैं उनको थोड़ा बहुत अलर्ट होना चाहिए कि जब मैं राजनीति में जाऊं, अभी मैं अभिनेता हूं, जब नेता बनने जाऊं तो मेरा जो बैकग्राउंड है गानों को लेकर वो अब थोड़ा सुधरे, भोजपुरी थोड़ा बदले, अच्छे गानों पे ध्यान दिया जाए? ये तो होना चाहिए, मतलब जब आपका लक्ष्य है कि हम चुनाव में भी जाएं और जनता की सेवा करें, तो मान लीजिए पीछे जो हुआ लेकिन अब से सुधार लेना चाहिए जी। अच्छा लगा भैया आपसे बातें करके। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है, और ऐसी प्यार आशीर्वाद देते रहिए इनके चैनल को भी, हमारे पूरे टीम को भी। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह संगीत से धमाका करते हैं, बोलते बहुत कम है। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ मैं ही सवाल करता रहा, भैया बहुत कम जवाब देते रहे। यहाँ तक आए हैं, बहुत प्यार दीजिए और लगन में धमाका करने के लिए भैया तैयार हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी हम ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।